हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक न्यू क्लास में। इस क्लास में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं और जो कल हिंदी का पेपर आया था वो बहुत ही अच्छा पेपर और बहुत ही अच्छा लेवल आया था। मतलब अच्छा मानी कि कठिन नहीं आया था, बहुत ही मीडियम लेवल का आपका पेपर हिंदी का आया था। इसी प्रकार आपके जो पेपर आ रहे हैं इसी प्रकार आएंगे, लेकिन जो मैथ का पेपर और जो आपका साइंस का पेपर होता है इसको थोड़ा घुमा दिया जाता है, जिससे बच्चे थोड़े पेपर को बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो हिंदी का पेपर भी बिगाड़ के आए हैं, जो बहुत ही अच्छा सेल। और पेपर कोई भी पेपर बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर कोई तोप नहीं है। पहली बात तो आप लोगों के दिमाग में यह बैठना चाहिए कि पेपर कोई तोप नहीं है जो आप लोग डर जाएंगे। पेपर कोई तोप नहीं है जो आप लोग डर जाएंगे। आएगा पेपर तो हम भी बताएंगे कि हम कौन है और पेपर कौन है। आपको इस तरह की नॉलेज अपने अंदर, इस तरह का उत्साह रखना है कि पेपर कोई तोप नहीं है। ठीक है, और आप लोग एक पेपर करके आ चुके हैं, आपके अभी 5 पेपर और रह गए हैं। ठीक है, जो अगला पेपर कुछ लड़कियों का गृह विज्ञान का है जो लड़कियों के लिए होती, और कुछ का जो मैथ का पेपर है वो 27 को है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पेपरों से डरना नहीं है और बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी तरीके से आपको पेपर देना चाहिए। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आपका पेपर बिगड़ ना पाए, आपका पेपर ख़राब ना हो पाए। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि पेपर आपका ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आपका पेपर ख़राब हो जाएगा तो आपके जो नंबर आने थे वो भी नंबर आपके कुछ कट जाते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा दूर दूर लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एक आंगुर, मतलब एक एक इतना अगर आप लोग इतने में भी लिखते हैं तो आपको बहुत है, वरना आपको इतनी लिखना है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो कल बहुत सारा गैप छोड़ के आए हैं। कुछ ने यहाँ पर लिखा एक अक्षर तो कुछ ही ने यहाँ पर लिखा और कुछ ने यहाँ पर लिखा, लेकिन आप लोगों को यह नहीं कहना है, क्योंकि इससे आपको सोचते होंगे कि नंबर मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा कहने से कुछ नंबर नहीं मिलते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कॉपी भरने से नंबर मिलेंगे, तो कुछ बच्चों ने कल BBCC कॉपी भी भरी है, लेकिन आपको उतनी ही कॉपी लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है। यानी कि अगर आपका पेपर एक कॉपी में बन रहा है तो आपको एक ही कॉपी में पूरा पेपर बनाना है। यानी ये ज़रूरत नहीं है कि आपकी V कॉपी भर जाए, C कॉपी बन जाए। अगर आप लोग सोचते होंगे कि कॉपी भरने से आपको नंबर मिलते हैं, ये कुछ नहीं है। आपको कॉपी भरने से कोई नंबर नहीं मिलते, आपको क्वेश्चनों से नंबर मिलते हैं। मतलब जितने आपके क्वेश्चन होंगे और जितने आपके सही क्वेश्चन होंगे उनसे आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। तो जो गलती आप लोगों ने कल की हिंदी पेपर में की हो वो गलती आगे चल के किसी भी आपको पेपर में नहीं कहना है। यानी कि जितने में आपके क्वेश्चन बन जाए उतने में आपको क्वेश्चन बनाने हैं, उतने में क्वेश्चन हल कर देते हैं। यानी कि जो साइंस का पेपर होता है, जो मैथ का पेपर होता है, इनमें थोड़ी यहाँ कॉपी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होती है उसमें थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन जो हिंदी और इन सामाजिक या इनका पेपर होता है इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें आपको सिर्फ लिखना ही होता है। तो आप लोग ये गलती ना करें कि आप लोग BB कॉपी भरें और CC कॉपी भरें, ये आपको कुछ बिल्कुल नहीं कहना है। आपको तो जितने में पेपर बन जाए उतने में आपको हल कहना है, और जितने में आप लोग लिख सकें। आपको बस इतना नहीं कहना कि आप लोग BBCC DD या EE कॉपी भर रहे हैं, 3 4 कॉपी ले रहे हैं। आपको अगर 2 कॉपी बन रहा, अगर आपको एक ही कॉपी में बन रहा है तो आपको सिर्फ एक ही कॉपी में बनाना है, क्योंकि पेपर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं आता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आता। बहुत ही सरल पेपर आता है और बहुत अच्छी तरह से आपका पेपर आता है। तो और पहली बात, आपको पेपर से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग एक पेपर दे आए हैं, आपको पता ही चल गया है कि कैसा पैटर्न आया है, कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता था, इसीलिए मैं एक क्लास लेकर आ गया कि पेपर से रिलेटेड। और आपको ये मेन ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा दूर दूर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले आपको जो 15 मिनट मिलते हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग पेपर को एक बार ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपके पास 3 घंटा 15 मिनट जो होते हैं वो 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, 3 घंटे होते हैं वो आपको लिखने के लिए होते हैं, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, आपको काफ़ी समय मिलता है कि आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखें और घबराएं ना, क्योंकि अगर आप लोग घबराएंगे और आपको अगर डर लगेगा और आप लोग डरेंगे, आप घबराएंगे, तो आपको जो याद है, जो आपको याद है वो भी खो देंगे।
जो आपको याद है आप लोग वो भी खो देंगे। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है। और अभी तक आप लोगों ने जितनी भी तैयारी की है, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी तैयारी की है उसको रिवीजन में लें। मतलब जो इस चीज़ का पेपर है उसको आप लोग पढ़ते रहें और उसको इतना रिवीजन कर लें कि वहाँ पर अगर क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है। मतलब आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है। अगर आप लोग से आपको कोई बताता है तो उसको भी आपको नहीं देखना है, मतलब उसको भी आपको नहीं लेना है या किसी से पूछना भी नहीं है, क्योंकि कोई आपको गलत भी बता सकता है। यानी कि आपको बहुत से लोग टीचर भी और कुछ बच्चे भी होते हैं जो गलत बता सकते हैं। इसलिए आपको अपने पर फोकस करना है, किसी को कुछ बताना नहीं है, ज़्यादा हुड़दंगबाजी नहीं करनी है पेपर में, क्योंकि आपका पेपर बिगड़ भी सकता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जितना पेपर आए आपको उतना करना है, ज़्यादा उसमें भरने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना कि किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसके आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप लोग उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा भी लिखते हैं तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से तरीके से करना है, बहुत ही सुस्ता के बहुत ही आराम से करना है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी में अपना पेपर बिगाड़ देते हैं, लेकिन आपको कुछ पेपर नहीं बिगाड़ना है, बहुत अच्छी तरह से कहना है। आपका जो पेपर अगला होगा वो आपका मैथ और गृह विज्ञान का है, जिसकी तैयारी आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो अगला पेपर आपका मैथ है, गृह विज्ञान है, इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए टिप्स भी लेकर आ सकता हूं, जो आपकी कल या परसों में आपकी टिप्स अच्छी लेकर आ जाऊँगा, जो आप लोग देख लेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहीं अपने वाणी पर विराम देता हूं और मैं यहीं पर इस क्लास को स्टॉप करता हूं, क्योंकि आपकी क्लास इतनी ही मैं आपको बताना चाहता हूं। बस इसके लिए धन्यवाद। अब अगली जो क्लास आएगी वो आपके पेपर से रिलेटेड ही आएगी, तो इसके लिए मैं इतना ही काफ़ी करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं अगले पेपर की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ।